रूहानी दोस्ती, क्या ये मुमकिन है? ये जनवरी की एक ठंडी शाम थी। एशले ने रेडियो पर एक शख्स डैनी की कहानी सुनी। वो गुज़िश्ता 4 साल से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला था। उसका बाप दिमाग के कैंसर से मर गया था, जिसके बाद उसकी जिंदगी मुश्किल बन गई थी। उसने इलेक्ट्रीशियन का काम शुरू किया, लेकिन उसके साथ हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के अजियतनाक मरहले से भी गुजरना था, क्योंकि उसी की बदौलत वो जिंदा रह सकता था। कई लोग उसे गुर्दा अतिया करना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से मैच नहीं हो पा रहे थे। रेडियो पर अपनी कहानी सुनाते हुए डैनी के लहजे में शिकायत नहीं थी, और इसी चीज ने एशले को मुतासिर किया। वो बहुत दिल गिरफ्ता थी, लेकिन कहानी सुनकर उसकी आंखें भीग चुकी थीं। एक दिन बाद एशले की सालगिरह थी। उसने अपने जन्मदिन को यादगार बनाने का सोचा और फैसला किया कि वो अपना गुर्दा डैनी को देगी। वो अस्पताल गई, खुद को रजाकाराना तौर पर पेश किया। डॉक्टरों ने उसके सामने फॉर्म रखा और यह भी वाजे किया कि गुर्दा देने से पहले उसे टेस्ट के तवील सिलसिले से गुजरना पड़ेगा, जो कि किसी आजमाइश से कम नहीं, जबकि गुर्दा देने के बाद बाकी उम्र एंटीबायोटिक दवा खाना होंगी। एशले ने डॉक्टरों की बात सुनी और फिर मुस्कुराकर फॉर्म पर दस्तखत करने लगी। वो डैनी से कभी नहीं मिली थी, लेकिन मालूम नहीं क्या चीज थी जो उसे इतनी बड़ी कुर्बानी देने पर उभार रही थी। सर्जरी से एक दिन पहले डैनी ने एशले को बुलाया। एहसास तशक्कुर से उसकी आंखें नम थीं। उसने एशले को एक छोटा बॉक्स दिया जिस पर लिखा था, एशले तुम मेरे लिए फरिश्ता हो। डैनी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया और सब्र आजमा मराहिल के बाद ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। डैनी की जिंदगी मामूल पर आ गई। एशले ने उसे गुर्दा दिया था, वो एशले को दिल दे बैठा। उसे महसूस हुआ जैसे वो सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। उसे यकीन हो गया कि एशले उसकी सोलमेट यानी रूहानी दोस्त है, क्योंकि मुखलिस दोस्त ही इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। उसने एशले को अपनी मोहब्बत और अकीदत से आगाह किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो उसके साथ जिंदगी जीना चाहता है। एशले ने हाँ में जवाब दिया, क्योंकि वो भी डैनी से दिली वाबस्तगी महसूस कर रही थी। ऑपरेशन कामयाब होने के बाद डॉक्टरों ने कहा 25-30 साल बाद डैनी को दोबारा गुर्दा बदलवाने की जरूरत पड़ेगी। तो एशले ने शिद्दत जज्बात से जवाब दिया, काश मेरे पास 50 गुर्दे होते और मैं एक एक करके डैनी को देती। ये एक हकीकी कहानी है। इसे पढ़कर आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि आज के मादा परस्त दौर में कोई इंसान किसी गर्ज के बगैर इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे सकता है। हम अगर उमूमी इंसानी रवैयों का जायजा लें तो मालूम होता है कि हर शख्स को अपनी जिंदगी प्यारी है। हर इंसान जिस्मानी सेहत, सलामती और राहत चाहता है। वो दूसरों के लिए कुर्बानी देता है, लेकिन हद से आगे नहीं बढ़ता। अलबत्ता एशले और डैनी की कहानी ये साबित करती है कि बाज इंसान ऐसे हैं जो दूसरों के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करते। इस बात पर एक और सवाल पैदा होता है कि इंसान के अंदर इतना हौसला कहां से आ जाता है। दरअसल ये रूहानी ताल्लुक होता है जिसके अंदर इतनी ताकत होती है कि इंसान से बहुत कुछ करवा सकता है। जब इंसान किसी ऐसे शख्स से मिलता है जिसके साथ उसकी रूहानी वाबस्तगी हो, तो वो फौरी तौर पर उससे मुंसलिक हो जाता है। वो उसके लिए अपने दिल में भरपूर एहतराम और इज्जत महसूस करता है। वो उसकी जिस्मानी खूबसूरती, लिबास, ओहदे, समाजी हैसियत और कौम और नस्ल को नहीं देखता। वो तमाम तासुबात से बालातर होकर उसके साथ ताल्लुक बनाता है और उसे खुश रखना चाहता है। ऐसे इंसान को सोलमेट या रूहानी दोस्त कहा जाता है। सोलमेट वो शख्स होता है जिसकी बदौलत आप मुकम्मल होते हैं। आपको अपनी जात में खला महसूस होता है, लेकिन उस शख्स के आने से यह खला पुर हो जाता है। बाज औकात आप अचानक किसी शख्स से मिलते हैं और आपको अपनाइयत का एहसास होता है। आपको लगता है जैसे मैं उसे बरसों से जानता हूं। आप उसकी सोहबत में खुद को पुरसुकून महसूस करते हैं। इसके साथ मिलकर आप तरोताजा हो जाते हैं। आपके अंदर निखार पैदा हो जाता है। आपकी रूह को खुराक मिलती है और आप बेहतरीन कैफियत में चले जाते हैं। सोलमेट वो होता है जिसके लिए आपके दिल में भरपूर इज्जत हो, और उसकी निशानी यह है कि गैर मौजूदगी में आप दोनों एक दूसरे को अच्छे अल्फाज से याद करें और एक दूसरे की बुराई ना करें। जिस रिश्ते में इज्जत ना हो या एक दूसरे के खिलाफ बोला जाता हो, वो सच्चा ताल्लुक नहीं हो सकता। रूहानी ताल्लुक में एहसासात बहुत अहमियत रखते हैं। बाज औकात दो अफराद एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे के एहसासात समझ लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने सोलमेट दोस्त के बारे में सोचा और चंद लम्हों बाद मुझे उसका फोन आ गया। कभी मैं अपने करीबी दोस्त को फोन करता हूं और वो कहता है, कुछ देर पहले मैं आपको याद कर रहा था। बाज औकात आप कोई किताब पढ़ते हैं और जब अपने रूहानी दोस्त से मिलते हैं तो वो भी वही किताब पढ़ रहा होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके जहन में कोई नया ख्याल आता है। आप उसे अमली जामा पहनाने पर गौर करते हैं। इस दौरान अपने दोस्त से मिलते हैं और आपको हैरत का झटका लगता है जब वही ख्याल आपके सामने पेश कर देता है। सोलमेट की एक निशानी यह है कि आप उसके साथ मुकाबला नहीं करते। आप अगर हार भी जाएं तो दुख नहीं होता। इस रिश्ते में आपका एहसास ज़िया खत्म हो जाता है। आप उसके लिए खुली किताब की मानंद होते हैं और आप अपनी इस्तिताअत से बढ़कर उसको मदद करने की कोशिश करते हैं। इस रिश्ते में कुर्बानी और हमदर्दी का जज्बा बढ़ जाता है। दुख सुख साझे हो जाते हैं। आप उसके दुख पर दुखी होते हैं और उसके गम पर गमज़दा। रूहानी ताल्लुक की एक निशानी यह भी है कि आप इसमें कसरत से वहदत और वहदत से कसरत की तरफ जाते हैं। आपको बादल, चांद, सूरज, तारे, खूबसूरत पौधे, बरसती बारिश, धूप, समंदर, गजल और मुस्कुराहट, हर चीज में वो शख्स नजर आता है। आपकी दुनिया उससे मुंसलिक हो जाती है और जब आप अपने रूहानी दोस्त को देखते हैं तो उसमें आपको तमाम कायनात नजर आती है। इस ताल्लुक में आप खुद को ज़मान और मकान की कैद से आज़ाद महसूस करते हैं।
انسان کی جسمانی رفتار زیادہ تیز نہیں ہوتی، البتہ خیال بہت دور تک جاتا ہے، لیکن روح کی رفتار اس سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم روحانی دوست سے ملتے ہیں اور اس سے باتیں کرتے ہیں تو وقت کا احساس نہیں ہوتا، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں لیکن ہم تھکتے نہیں ہیں۔ ایسے شخص کے سامنے آپ حقیقی انسان بن کر ظاہر ہوتے ہیں، آپ کے دل میں جو ہوتا ہے اس کا اظہار کر دیتے ہیں، آپ بناوٹی الفاظ گفتگو میں ملمہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار واضح طور پر کرتے ہیں، آپ اپنے روحانی ساتھی کو پابند نہیں بناتے، آپ اپنے جذبات قابو میں رکھتے ہیں، آپ کو اس بات پر اعتراض نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں سے کیوں مل رہا ہے، آپ اس پر حق نہیں جتاتے کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق روحانی ہے اور روح کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس پاکیزہ رشتے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں دونوں ایک دوسرے کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ آپ سول میٹ کے ہاتھ میں اپنا نازک ترین بٹن تھماتے ہیں جسے دبانے سے آپ کی شخصیت کے پرخچے اڑ جائیں، لیکن آپ خوفزدہ نہیں ہوتے کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص میرا نقصان نہیں کر سکتا۔ ایک روحانی دوست سے ہمیں کیا فائدے مل سکتے ہیں؟ ایک بہترین فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو ایسا کندھا میسر آ جاتا ہے جس پر سر رکھ کر آپ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو جذباتی مدد دیتا ہے، وہ آپ کے جذبات کے مطابق ماحول فراہم کرتا ہے۔ جب آپ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایسے میں وہ آپ کے لیے مضبوط سہارا بنتا ہے اور مشکل ترین حالات سے نکالنے میں آپ کی بھرپور مدد کرتا ہے۔ وہ آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے، وہ آپ کی خوبیوں اور صلاحیتوں کی قدر کرتا ہے اور انہیں نکھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آپ کی ذات کو تسلیم کرتا ہے اور اسی بنا پر آپ اس کی صحبت میں خود کو محفوظ اور پر اعتماد محسوس کرتے ہیں۔ روحانی دوست میں موجود خوبیاں آپ کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ مخلص دوست میوچل گروتھ یعنی باہمی ترقی کا قائل ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسے میں نے ترقی کی آپ بھی کریں۔ وہ اپنے تجربات آپ کو بتاتا ہے اور بھرپور انداز میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی کی بدولت آپ کو شخصی ترقی کا بہترین موقع ملتا ہے۔ روحانی دوست کا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایسے خیالات کا تبادلہ کرتا ہے جو آپ کی اقدار، آپ کے ایقان اور مقصد حیات کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے اور یہ امید بھی مل جاتی ہے کہ اگر میں کبھی مایوس ہوا تو ایسا شخص موجود ہے جو میری حوصلہ افزائی کرے گا اور سفر جاری رکھنے میں میری مدد کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سول میٹ کا مطلب کسی کی زلفوں کا اسیر ہونا نہیں ہے اور نہ ہی استمراد عاشق و محبوب کا تعلق ہے۔ یہ خالص اور سچا تعلق ہوتا ہے جس میں آپ کسی کو روحانی طور پر پسند کرتے ہیں اور اس کے خیال سے بھی آپ کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ اپنا روحانی ساتھی تلاش کیجئے اور اگر ایسا کوئی شخص آپ کی زندگی میں موجود ہے تو اس رشتے کو مضبوط کیجئے اور اس کی بدولت اپنی زندگی کو شاندار بنائیے۔